हाय एवरीवन, आई एम नौरीन। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है तो आप सांझेवाड़ा ग्रुप से तो कुछ ना कुछ फेमिलियर होंगे ही। आज की इस वीडियो में मैं अपने एक और बहुत ही अमेजिंग वुमेन सपोर्ट ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ और इस प्लेलिस्ट की आने वाली वीडियोस में वुमेन्स ग्रुप और कम्युनिटी मेंबर्स के एक्सपीरियंसेस पर मबनी मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद साबित होगी और आप भी अपने कमेंट्स के जरिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट forget to subscribe so you can get the updates about my upcoming videos. वुमेन सपोर्ट ग्रुप के इंट्रोडक्शन से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नौरीन महमूद है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं कनाडा के शहर कैलगरी में अपनी फैमिली के साथ गुज़श्ता 11 सालों से मुकीम हूँ। कनाडा आने से पहले मैंने डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स किए थे और यहाँ आने के बाद मैंने अपनी ही फील्ड यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट पर फोकस किया। शुरू के तकरीबन 1.5 साल मैंने वॉलंटियरिंग और नेटवर्किंग की। मेरा मेन मकसद यहाँ के कम्युनिटी डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट को समझना था। बाद में मैंने छोटे बड़े कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम किया। 2021 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से सोशल वर्क में मास्टर किया और तब से मैं एक इमिग्रेंट सेटलमेंट एजेंसी में एज ए केस मैनेजर जॉब कर रही हूँ। अपने फ्री टाइम में मैं वॉलंटियरिंग करती हूँ। हफ्ते में एक आध मरतबा नए आने वाले स्किल्ड इमिग्रेंट्स के साथ जो ज्यादातर मुझसे लिंक्डइन पर कनेक्ट होते हैं वन ऑन वन सेशन लेती हूँ। हफ्ते में एक मरतबा सांझेवाड़ा ग्रुप जो कि साउथ एशियन सीनियर औरतों का ग्रुप है, उनके साथ 1-2 घंटे की मीटिंग करती हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान में अनप्रिविलेज्ड औरतों और लड़कियों की बेसिक लिटरेसी के प्रोजेक्ट पर थोड़ा बहुत काम करती हूँ। साल 2020 में कोविड के दौरान मैंने तुर्किश लैंग्वेज सीखना शुरू की और इस साल यानी 2024 में मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ताकि अपनी वीडियोस के जरिए डिस्कशंस और इन्फॉर्मेशन से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं। मार्च 30 को मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की और आप सबके साथ इस जर्नी को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन। बाकी वुमेन सपोर्ट ग्रुप को मैंने अपने चंद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस वक्त बनाया जब मैं कैलगरी में बल्कि कनाडा में नहीं थी, यानी आज से तकरीबन 11 साल पहले। वुमेन सपोर्ट ग्रुप का मेन पर्पस इमिग्रेंट औरतों की सोशल आइसोलेशन को कम करना था और नेटवर्किंग और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के जरिए एक दूसरे को सपोर्ट करना था। लेकिन इन कनेक्शंस और सपोर्ट के जरिए हम सब ग्रुप मेंबर्स ने न सिर्फ खुद बहुत कुछ सीखा बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस से और भी बहुत सारी औरतों को और फैमिलीज को सपोर्ट किया। शुरू के चंद साल हम बाकायदगी से जेनेसिस सेंटर में महीने में 2 बार मीटिंग्स करते रहे। जो हम मिलते गए, हम सब ग्रुप मेंबर्स का आपस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता गया। हमने मिलकर कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई कम्युनिटी में इंटीग्रेट होते गए। वुमेन सपोर्ट ग्रुप एक इंक्लूसिव ग्रुप है और हमारे ग्रुप मेंबर्स बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और इनके स्किल्स लेवल्स और एक्सपीरियंसेस भी काफी डाइवर्स है। वैसे तो वुमेन्स ग्रुप में ऑलमोस्ट 100 के करीब मेंबर्स है। आज हमारे साथ कुछ मेंबर्स इस इंट्रोडक्टरी मीटिंग में शामिल है। सो आई विल लेट ग्रुप मेंबर्स इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स और सबसे पहले मैं अपनी बहुत ही प्यारी और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जय जी को इनवाइट करती हूँ कि वो अपना तारुफ कराए। थैंक यू नौरीन, आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। आपने बहुत कुछ हमें बताया और एक सेंटेंस जो मुझे याद आ रहा है आपके इंट्रोडक्शन में कि ये वुमेन सपोर्ट ग्रुप जो है वो बहुत अमेजिंग है और इस बात की मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। इस बात को मैं बहुत मानती हूँ क्योंकि जब से ये वुमेन सपोर्ट ग्रुप बना है और ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा हो गया है, इतना इंक्लूसिव है और इसमें इतने ज्यादा तरह के बातें होती हैं जो बहुत अच्छा लगता है कि एक ही फोरम में इतने सारे वॉइसेस हमें सुनने को मिलते हैं। लोग अपनी अच्छी बातें बताते हैं। आई नो कि जब जरूरत पड़ती है तो इस फोरम में लोग एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं खुद इस बात से बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि यहाँ नौरीन आपने मुझे अभी भी इसमें इंक्लूड रखा है, जबकि मैं इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ, बट दिल से मैं हमेशा इसकी पार्ट हूँ और हमेशा पार्ट रहूंगी। और अगेन थैंक यू कि आज आपने मुझे पहले बोलने को दिया। जैसे कि आप लोग ने सुना, मेरा नाम जया है। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ। इंडिया के दिल्ली में मेरी परवरिश हुई है। दिल्ली में बड़े होने के बाद, पढ़ाई करने के बाद मैं दुबई में 15 साल रही, वहां मैंने काम किया और फिर 2011 में हम कनाडा शिफ्ट हुए और तब से मैं 2011 से लेके अभी तक नॉट फॉर प्रॉफिट में ही काम कर रही हूँ। पिछले 12 साल मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जहां हम डायरेक्टली न्यू कमर्स के एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखते थे और अभी जुलाई में मैंने अपना जॉब चेंज किया और अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जिसका नाम है ऑनवर्ड होम्स और यहाँ पर हम लो इनकम और
स्लाइटली अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि मुझे लोगों के लिए कुछ करने को मिलता है। और अगेन लाइक नोरीन सेड कि क्योंकि हम पॉजिटिव लोगों के साथ उठते बैठते हैं, पॉजिटिविटी के साथ हम आगे चलकर जो भी करते हैं उसको बहुत फुलफिलिंग लगता है। सो वंस अगेन थैंक यू नोरीन, एंड आई विल लेट यू डिसाइड द नेक्स्ट स्पीकर। थैंक यू सो मच जया जी। अनिला जी, आप बताएं थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम अनीला है, अनीला आर्य, और मैं वुमेन सपोर्ट ग्रुप के साथ तकरीबन पिछले 8 साल से हूँ। नौरीन बड़ी अच्छी दोस्त है हमारी, और ये ग्रुप देखते देखते काफी बड़ा हो गया, और एक से बढ़ के एक मेंबर है इसमें। फ्रॉम जया जी टू सो मेनी पीपल, अमेजिंग पीपल इन दिस ग्रुप। पाकिस्तान के शहर लाहौर से मेरा ताल्लुक है। मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन का कंप्यूटर साइंस का है। मैंने 9 साल एज हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के काम किया पाकिस्तान में। फिर मेरी शादी हो गई, और उसके बाद जॉब कंटिन्यू नहीं की मैंने बच्चों के लिए। फिर कनाडा आ गए और यहाँ पे मुख्तलिफ काम किए मैंने। राइट नाउ अभी मैं वीडियो एडिटर और फ्रीलांस फोटोग्राफर, और मेरा ऑनलाइन एक बिजनेस है। अमेजोन पे भी कुछ काम कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने मिनिस्टर ऑफ एडवांस्ड एजुकेशन के साथ एज आउटरीच एक्सपर्ट के काम किया, और फिर उनके ऑफिस मैनेजर के तौर पे काम किया। नाउअडेज मैं अपने जो मुख्तलिफ दूसरे काम है उनको जरा एस्टेब्लिश करने में मसरूफ हूँ। मेरी बड़ी अच्छी विशेष है इस ग्रुप के लिए, क्योंकि इसका पर्पस बहुत अच्छा है। यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बड़े अच्छे दोस्त बने हैं मेरे। बहुत कुछ और हम सीखेंगे यहाँ से और ग्रो करेंगे होपफुली इंशाल्लाह। ओवर टू यू नौरीन। या थैंक यू सो मच। आप ना सिर्फ सीख रही है बल्कि आप और लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं साथ साथ। निशा, आप बताएं, आप भी काफी अरसे से हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं नौरीन मैम को शुक्रिया कहना चाहूंगी। उन्होंने मुझे इस ग्रुप का पार्ट बनाया और आज इस मीटिंग में भी मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। मैं नौरीन मैम को स्टार्टिंग से ही जानती हूँ, 2015 से, जब हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, इंडिया न्यू दिल्ली से यहाँ आए थे। एंड शी इज बीन लाइक वन ऑफ द मोस्ट जनरस एंड जेन्युइन और वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो मच। वेरी वेरी। सो मैं सेंटर फॉर न्यू कमर्स में मिली थी नौरीन मैम से। फिर आफ्टर दैट वॉलंटरी कर रही थी मैं वहाँ। आफ्टर दैट ग्रेजुअली आई गॉट सिक्योर्ड माई जॉब। बैकग्राउंड में मैं इंडिया से टीचर रही हूँ, और वहाँ पे मैंने 8 years टीच करा। फिर मेरी मैरिज हो गई। फिर आफ्टर 2.5 years मी एंड माई हस्बैंड वी केम हियर। वो रिलेशनशिप भी अभी नया ही था मेरा और मेरे हस्बैंड का, और फिर कनाडा से रिलेशनशिप हो गया, तो वो एक डिफरेंट फेज था। बट अभी मुड़ के देखते हैं तो आई थिंक वो बहुत जरूरी था। और इस ग्रुप का मैं बहुत थैंक यू करती हूँ, बिकॉज जब भी कोई एडवाइस चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो वंडरफुल वुमेन है इस ग्रुप पे, जो कि बहुत एक्सपीरियंस है जिनको, और जिनका दिल बहुत अच्छा है। तो वो दूसरों को हेल्प करती हैं, आउट ऑफ द वे भी जाके हेल्प करती हैं, क्योंकि सबके पास बहुत कम टाइम होता है। स्टिल दे गिव देयर प्रीशियस टाइम टू अदर लेडीज। थैंक यू सो मच निशा, आप सब बहुत अमेजिंग है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेखा एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं इंडिया में वहाँ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया है, उसके बाद बीएड किया, फिर ट्यूटरिंग की है वहाँ पर, और 15 इयर्स तक मैंने उधर टीचिंग जॉब किया था। 2018 में कनाडा में आई हूँ। पहले मेरा बेटा और बेटी यहाँ आ गए थे, और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ 2013 में फर्स्ट ऑफ ऑल आए थे। 3-4 महीने रहकर वापिस चले गए थे। उसके बाद फिर 2016 में हमारा पीआर हो गया, और उसके बाद फिर वापिस चले गए। फिर 2018 में हम लोग आए, और उसके बाद फिर कोविड वगैरह हो गया, उसके बाद वापिस नहीं जा पाए। मुझे 6 साल हो गए हैं यहाँ। और जब मैं यहाँ 2018 में आई थी तो मेरे पास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का लेवल 3 था, तो मुझे डे केयर में जॉब मिल गया था। बट दैट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने हमेशा टीचिंग किया था, और यहाँ पर डे केयर जॉब इज वेरी डिफरेंट। हाँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मिस्टेक्स से बहुत सीखा मैंने, बहुत मिस्टेक्स भी की, बहुत सीखा भी, बहुत मेंटली अपसेट भी हुई, बहुत मुश्किल हुआ उस टाइम में। 2 साल मैंने वहाँ काम किया। उन्होंने मुझे, उनकी कई सारी ब्रांचेस थी, उन्होंने मुझे जगह जगह, हर क्लास में, हर जगह भेजा। फिर उसके बाद 2021 में मैंने अपना डे होम खोल लिया। अपने डे होम में जो भी मेरा को एक्सपीरियंस हुआ था उसका मुझे काफी बेनिफिट मिला। अब मेरा डे होम काफी
अच्छा चल रहा था और जया जी ने मुझे इस ग्रुप से इंट्रोड्यूस कराया। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बोनस पार्क में पिकनिक पर उन्होंने मुझे बोला कि एक ग्रुप है उसमें चलना, फिर हम लोग वहां मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे मिलकर वहां। आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई। हाँ बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा, मच। सब लोग थैंक यू। बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं। होप फिर हम मिलेंगे किसी दिन। इंशाल्लाह, हाँ प्लान है हमारा वैसे क्योंकि दिल्ली। यहाँ पर हम लोग समर में ही मिल सकते हैं, विंटर में तो फिर बहुत स्नो वगैरह किया हो जाता है, हाँ। फिर मिलना मुश्किल होता है। ये तो समर तो यहाँ पर ऐसे है ना जैसे एज ए फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल तो हम लोग यहाँ मना नहीं सकते, ये समर फेस्टिवल है। शुरू में तो मैं गई सही। थी तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि पता नहीं ये समर को आता है तो लोग इतने खुश क्यों होते हैं यहाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि इंडिया में तो हमारे पास बहुत फेस्टिवल है ना। फौजिया, आप। जी, हाँ जी। जी, जी. Hello, everyone. First of all, it's really nice to see all the beautiful smiling faces. Everyone is just radiating positivity. I'm just happy to see all of you. Hopefully, next time you people will be able to see me because at the moment I was so busy in my household chores. And I just want to thank you, Noreen, first of all, because you added me in this group and I just got this wonderful experience to learn so many things. I'm really thankful to Anila because she introduced me to you and I was added in this group. So, and I think it's hardly 1 or maybe 2 years when I joined this group, but it's really nice and I just love to learn the things which everyone is sharing. अब मैं अपना बताती हूँ, मेरा नाम फौजिया है और मैं यहाँ कैलगरी में 2017 में आई थी. So it's almost 7 years. I have done masters in biological sciences. I am having teaching as well as एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस. मैं सऊदी अरब में 20 ईयर्स से ज्यादा रही. वहां पे मैंने इंटरनेशनल स्कूल में काम किया और बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर थी. फिर वहीं पे मैं वाइस प्रिंसिपल बनी. मैं पहली फीमेल एक्सपेक्ट्रिएट थी जहां जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के काम मतलब तौर पे भी काम किया वहां सऊदी अरब में, क्योंकि वहां पे जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं वो लेडीज को नहीं देते हैं. फिर ये कि मेरा बच्चा जो है उसका बेटे को यहाँ एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में. देन वी डिसाइडेड दैट वी शुड मूव सो दैट वी शुड लिव एज अ फैमिली और फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए. यहाँ पे थोड़ा सा टफ था बट आई थिंक राइट आफ्टर 1 or 2 months when I landed over here I started doing volunteering. मैंने सीवा कर लिया था क्योंकि मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मैंने उनसे कहा मैं बहुत फेडअप होती हूँ, घर में मुझसे नहीं रहा जाता है. उन्होंने कहा आप वॉलंटियरिंग स्टार्ट कर दें. रेडी टू टीच प्रोग्राम किया. आफ्टर दैट आई ट्राइड माई बेस्ट. आई केप्ट ऑन अप्लाइंग ऑनलाइन बट नथिंग हैपेंड एंड देन व्हाइल आई वाज वॉलंटियरिंग समवन टोल्ड दैट यू नो डिफरेंट लैंग्वेजेस. कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इंडिया से माइग्रेट होकर आए थे तो वो लैंग्वेजेस भी आती थी मुझे. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, आपकी को इतनी लैंग्वेजेस आती. तो फिर मैंने जो है वो सिली सेट एंड सीथॉक जो है वो किया एंड नाउ आई एम वर्किंग एज ए सर्टिफाइड इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस विद डिफरेंट एजेंसीज एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग बिकॉज आई यूज्ड टू मूव एंड आई यूज्ड टू मीट different kind of people, different setups because I'm doing interpretation and translation in all fields like education, medical, legal, community, like all sorts of interpretation. And my previous experience helped me a lot क्योंकि वो teaching में था. मेरा अपनी qualification जो थी उसके बाद मैंने यहाँ से भी बहुत सारे courses किए, translation का, transcription का, terminologies का. तो उससे ये है कि मुझे और help मिल रही है and I just want to grow क्योंकि मेरे जहन में ये था कि आपको जो कुछ भी जो है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है, गॉड गिफ्टेड होता है. अगर आप उसके अकॉर्डिंग आपको उतना नहीं मिल रहा है बट वॉट एवर यू हैव यू कैन शेयर इट विद अदर्स, यू कैन हेल्प अदर्स. बिल्कुल. आपको अपना टैलेंट और पोटेंशियल वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि हर चीज के लिए टाइम जो है वो डिसाइडेड होता है. आपको बस ये है कि एफर्ट्स करते जाना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए. whenever the right time will come you will be rewarded as you deserve. And I just love to learn. मुझे बहुत अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना because I am a people's person. I love to meet new people. I love to learn new things. Just this journey is continuous and I think it will continue till the end. बहुत खूब, बहुत शुक्रिया फौजिया, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस है आपके. और हमें थोड़ा सा बताएं आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलती है. हाँ जी, पंजाबी, हिंदी आपका साझा बेटा जो है. अच्छा, आप देखती है सांझा बेड़ा. जी, पंजाबी में दोनों, जो इंडिया में बोली जाती है पंजाब में वो भी है, जो पाकिस्तान में बोली जाती है वो भी. उर्दू, हिंदी, अरबिक, हिंद को भी आती है. अच्छा, इनको आपको कैसे आती है? आपका ताल्लुक पेशावर से है क्या? मेरे इन लॉज जो हैं वो पेशावर से बिलोंग करते हैं. अच्छा, गुड गुड. मेरे इस तरह से जो है वो एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन होते
होते जाते हैं। हाँ सबसे ज्यादा ये हुआ कि जब मैं सऊदी अरब में इंटरनेशनल स्कूल में जॉब कर रही थी, तो वहां पे मल्टीलिंगुअल लोग थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, रीडिंग का बहुत शौक है, आगे एजुकेशन जो है वो बहुत शौक है। तो होपफुली प्लान तो कर रही हूँ, देखें जैसे ही पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह। क्योंकि आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी क्वालिफिकेशन है, यहाँ तो मतलब whoever is coming to this land, he or she has to start from scratch। वो सफर जारी है देखें कहाँ तक पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया जया जी, आपने बताया कि आपकी जो नई जॉब है, आई एम जस्ट क्यूरियस, तो मुझे लगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूँ आपसे। थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड दे अपनी जॉब के बारे में। मैंने अभी 3 वीक्स खत्म किया है इस जॉब में, तो मैं जितना बोलूंगी वो सुनी सुनाई बात होगी, एक्सपीरियंस से नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। जो मैंने सुना है और जो मेरे इनके साथ सेशंस होते रहे हैं समझने के लिए, सरप्राइजिंगली मैंने ऐसी बात पूछी थी कि कैलगरी अपने आप में रिच सिटी माना जाता है, वन ऑफ द रिचर सिटीज माना जाता है। तो इसमें ये जो लो इनकम के अफोर्डेबल हाउसिंग की बात इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है, तो मुझे बताया गया कि गिव और टेक समथिंग, देयर आर 300,000 people who come under this category within Calgary. Huge number. Yeah. Is it low income or is it like people who are homeless? Low income. And you're right. Your question is right. Homeless people, I believe there is something like poverty level and there is something like low income. So obviously जो low income है, poverty वाले उसमें already include हो जाते हैं। अगर हम इसके आगे जाके एक और segment निकाले तो वो poverty वाला होगा, उसका मुझे अलग से number नहीं मालूम। So I started this conversation and I was, as I said, I was very amazed कि ये तो 300,000 बहुत है। उसमें से मुझे पता चला कि as of today, city of Calgary houses 27,000 low income people. ये city की तरफ से accommodations हैं जो उनको मिलती हैं। There are multiple other organizations who also do the same thing. जो Onward Home है, ये पहले Horizon Housing के नाम से जाना जाता था। नौरीन शायद आप जानते हो, और वो काफी अरसे तक Horizon Housing रहा। अभी 1 साल के आसपास का वक्त है जब वो फॉरवर्ड होम्स के नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसके साथ इन्होंने मर्जर किया एंड दे रीब्रांडेड देमसेल्व्स एज ऑनवर्ड होम्स। अभी तक मुझे जितना पोर्टफोलियो के बारे में समझ में आया है कि यहाँ इनके पास टोटल 31 बिल्डिंग्स हैं। अच्छा। जिसमें से एक सर्टेन अमाउंट, आई थिंक 7 बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं और वो मल्टीपल ड्वेलिंग्स वाले हैं। आई एम लुकिंग आफ्टर 22 बिल्डिंग एंड मेरा काम है उन बिल्डिंग्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी फीलिंग क्रिएट करना। अमेजिंग। एंड एज आई सेड कि अभी मुझे 3 ही हफ्ता हुआ है। मेरे चैलेंजेस शायद ये हैं कि मुझे सबसे पहले जानना होगा कि उन बिल्डिंग्स में कौन रहता है, क्योंकि पहले जब मैं एम्प्लॉयमेंट में काम करती थी तो मुझे पता था कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी इंग्लिश लेवल 7 एंड अबव है और वो सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो उनके साथ का जो लैंग्वेज आप यूज करते हो, उनके साथ जो आप सब्जेक्ट फ्लोट करते हो, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और यहाँ मुझे ये भी नहीं मालूम कि एक बिल्डिंग में मान लो जिसमें 210 यूनिट्स हैं, उसमें कितने डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, कितने मेंटल डिफिकल्टीज वाले लोग हैं, कितने वो हैं जो ट्रांजिशन में है, जो किसी वजह से लो इनकम में हो गए हैं, बट चांसेस है कि विद देयर ओन एफर्ट्स दे कैन एक्चुअली गेट आउट ऑफ दिस। एंड देन देयर आर पीपल जो शायद अनफॉर्चुनेटली ड्रग अब्यूज वगैरह की वजह से अब वो नीचे नीचे ही होते जाएंगे। तो उनकी सपोर्ट तो बिल्कुल, उनके पास जाके ये बोलना बिल्कुल फायदा नहीं होगा कि ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, यहाँ बात करो, लाइक सो देयर आर सो मेनी लेयर्स। तो मैंने ये सोचा, नौरीन आपको याद होगा बहुत साल पहले हमने, आई वाज पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ कैलगरी का मेक कैलगरी वेलकमिंग सिटी का एक ऑप्शन था। तो मैं 4 साल सिटी के उस कमिटी में थी। तो वहां के मुझे पॉइंट्स याद आए कि लोग क्या चाहते हैं, एक घर में क्या चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, एंड देन ऑब्वियसली फिर स्कूलिंग होता है, फिर हाउसिंग जो कि है, एंड देन वेल बीइंग, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं, और उसके बाद हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, किसी भी एरिया की सस्टेनेबिलिटी। तो मैंने
सबसे पहले फोकस किया सेफ्टी पे. आई कॉन्टेक्टेड द पुलिस डिपार्टमेंट एंड ऑन 8th of August I had in one of the buildings I brought 2 बिल्डिंग के लोगों को इकट्ठा करके पुलिस वालों से सेफ्टी की बातें करी. एंड आई हैव रिक्वेस्टेड a yoga teacher to come and do the mindfulness and health related things. And then I've got another lady who's going to come and give workshops on composting and how to grow your own food. तो वो sustainability के अंदर में. इट्स अमेजिंग. बहुत शुक्रिया. There is always learning. इस सेशन में भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सो मच. हमारी ख्वाहिश यही होगी कि हम हर इस सेशन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ ना कुछ डिस्कशन और किसी एक खास टॉपिक पे कर सके, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि क्योंकि जिस तरह ग्रुप बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत स्किल्स है, बहुत से लोग मुख्तलिफ फील्ड से वाबस्ता हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो इंफॉर्मेशन जो नए आने वाले लोग या जो आना प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी. नौरीन, मैं ये बोलना चाहूंगी कि क्योंकि मैंने 12 साल न्यू कमर्स एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड काम किया है, तो कभी अगर आपका ऐसा कोई सेशन हो जो आपको लगता है कि प्री अराइवल कनेडियंस देख रहे होंगे, तो आई वुड रियली लाइक टू बी पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि मैंने रियलाइज किया है कि और आपने भी रियलाइज किया होगा कि हम आने से पहले हमें एक और शायद पिक्चर दिखाई जाती है और आने के बाद हमें कुछ झटके लगते हैं. जी बिल्कुल. दूसरा ये कि न सिर्फ झटका, लेकिन जो चीज इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, क्योंकि हम देखी नहीं होती है, तो हम दूसरी तरह उसको विजन करते हैं. व्यूअर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं और वो आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं और उनके जहन में कुछ ऐसी वरीज है या टॉपिक्स है जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या वो बिल्कुल नए हैं यहाँ पर, उनको नहीं पता इन सर्विसेज का, इन मुख्तलिफ वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज का, तो हम बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं इस बारे में. और बहुत डाइवर्सिफाइड एक ग्रुप है, तो इसमें एक्सपीरियंसेस भी डाइवर्सिफाइड है. तो बहुत शुक्रिया आप सबका. इसके साथ हम इजाजत चाहते हैं आप सबसे. मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. थैंक यू नौरीन. Thank you so much.